अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन ब्रैकेट किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डॉट एल वेक्टर बी डॉट आर वेक्टर इज, और ऑप्शंस गिवन हैं, ए ऑप्शन है ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर, बी ऑप्शन है बी क्रॉस ए वेक्टर इंटू आर डॉट, ठीक है, सी ऑप्शन है ए क्रॉस बी वेक्टर इंटू पी वेक्टर, डी ऑप्शन है बी क्रॉस ए वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए डॉट एल बी डॉट आर वेक्टर की, ठीक है। तो हम किसी भी डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए आई बी आई, ठीक है। लिखो इसको भी तो क्या बन जाएगा, ए आई एल आई, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स सेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे आई यूज़ किया है तो यहाँ पे कोई और यूज़ करना होगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं जे, ठीक है, ये बन गया। अब ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, आउटसाइड निकाल सकते हैं, तो ए आई बी जे, फिर आ जाएगा एल आई आर के, ठीक है। अब हम ये भी निकाल चुके हैं, तो क्या होगा, एल आई आर के की पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है, एप्सिलॉन आई के, फिर एक नया इंडेक्स लेके आना पड़ेगा, हमने एल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं किया है, तो आर एल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ए आई बी जे, यहाँ पे एप्सिलॉन आई के एल आर एल, ठीक है, ये बन गया है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो हम भी क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, ए आई, ठीक है, एप्सिलॉन आई के एल है, तो अब क्या लिखो यहाँ पे, के वाली कोई टर्म है, के वाली तो ना तो यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे। तो पहले हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, यहाँ पे अगर आई है तो आई से स्टार्ट होता है, जे के, फिर यहाँ पे ए जे और बी के, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब तो हमें अगर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आई है तो वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो के एक ऐसी वैल्यू है जो किसी में भी नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप रोटेट करोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्सिलॉन के एल है, इसको रोटेट करो, ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ पे एल आई के, फिर से रोटेट कर दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा, के एल आई, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन के एल आई, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एक एल वाला चाहिए और एक आई वाला, एल वाला है ये ऐसे लिखा, फिर आई ये है, और ये बी जे को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है, सिमिलर वैसे ही बन गया। तो आप क्या लिखोगे, आई क्रॉस ए और के लिख दोगे, ठीक है, यही लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे देखो हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट को ए आई बी आई लिखते हैं, यहाँ पे तो मैंने सही लिखा, बट यहाँ पे जे के क्यों लिख दिया, यहाँ पे जे ही लिखना था, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ की है, तो अब यहाँ पे ए और ये तो कॉमन है, बी जे, ये आ जाएगा एल आई आर जे, ठीक है, फिर ए आई बी जे, फिर यहाँ पे इसको यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर जे यूज़ कर रहे हो
तो यहाँ पे जे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे के यूज़ कर लेते हैं सिंबल, ये हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन आई जे के, फिर आ जाएगा आर के, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब जे के, ठीक है, जे के है हमारे पास, एप्सिलॉन आई जे के, जे वाला पहले लिखना है, फिर के वाला ये है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी बी क्रॉस आर, और यहाँ पे आई है, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर्टी यूज़ करो, ए आई बी आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी क्रॉस ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो आई आई है, तो मैं ये लिख सकती हूँ। बट क्या ये ऑप्शन में कहीं पे भी है, ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आप इसको किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा आप इसको भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ये वाला आर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए क्रॉस बी, क्या ये किसी ऑप्शन में है हमारे, ये पड़ा, ठीक है, ये क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमने फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, evaluate Poisson bracket A डॉट L और B डॉट L, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, A डॉट L B डॉट L, ठीक है। अब फिर से प्रॉपर्टीज वही हैं, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, A डॉट B वेक्टर को AI BI, ठीक है, यूज़ करो AI है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करो, इसको लिखेंगे AI LI। अब I इंडेक्स यूज़ हो चुका है, अब यहाँ पे कोई और इंडेक्स यूज़ करोगे, तो BJ LJ, ठीक है। अब A और B कांस्टेंट है, आउटसाइड निकाल लो, AI BJ LI LJ, ये बन गया। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करोगे LI LJ की, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन IJ, और यहाँ पे एक नया इंडेक्स लिख लेंगे, के ले आते हैं, ठीक है, तो बन गई वैल्यू LI BJ एप्सिलॉन IJ के L के, ठीक है। तो फिर से हमें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे पिछले वाला था सिमिलर वैसा ही करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, तो A क्रॉस B वेक्टर I, यहाँ पे लिखते हैं I J K, फिर A J, फिर B K, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे बनाना है, तो एप्सिलॉन I J K है, पहले J वाला लिखा, B J, फिर K वाला लिखा, और AI आ जाएगा। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो ये बन गया है B क्रॉस L I, ठीक है, ये वाला इंडेक्स लिखते हैं। अब फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, AI BI को A डॉट B लिख सकते हैं, तो A वेक्टर B क्रॉस L, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर से इसको रोटेट कर दो, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे L आ गया, फिर ये शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे A, फिर यहाँ पे B आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी एक्सप्रेशन summation I j k is equal to 1 to 3 epsilon I j k xi pj lk। ठीक है, हमें और क्या गिवन है? वेयर epsilon I j k is the Levi-Civita tensor। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है? पोजीशन, p है मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम है, और l क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। वेयर, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पॉइजन ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, ए और बी रिप्रेजेंट दी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी simplifies to। ऑप्शंस हैं 0, फिर ऑप्शन है सी, उसके बाद है x डॉट p क्रॉस l। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सी ऑप्शन है, फिर डी क्या हो जाएगा? x क्रॉस p वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले कुछ पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे पहले सिर्फ इतने पार्ट को देखा अगर, ठीक है, पी जे एल के, ये हम कर चुके हैं। इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है? एप्सिलॉन जे के। यहाँ पे आई इंडेक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो एक नया इंडेक्स लेके आएंगे एल, तो यहाँ पे पी एल हो जाएगा। ये निकाल लिया। अब उसके बाद इतनी वैल्यू निकालते हैं, एक्स आई पॉइजन ब्रैकेट पी जे एल के। ठीक है, इसकी पॉइजन ब्रैकेट ये आ गई है, एक्स आई कॉमा जे के एल पी एल। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन जे के एल पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एक्स आई पी एल। अब इसकी भी पॉइजन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं, ये हमने शायद नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये एक वहाँ पे लिख लेना कि एक्स आई और पी एल की पॉइजन ब्रैकेट होगी इक्वल डेल्टा आई एल के। ठीक है, डेल्टा आई एल के इक्वल होगी। और आपको इसकी प्रॉपर्टी पता ही है, 1 होगी वैल्यू कब? जब आई और एल सेम होंगे। 0 होगी अगर आई और एल सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे लिख लेना कि एक्स और पी की क्या होती है पॉइजन ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा आई एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास, हम अब इतने पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, अब हम इतने पोर्शन पे आते हैं। एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है, दिस पी जे एल के, ये लिखा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही। तो एप्सिलॉन जे के एल डेल्टा आई एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, इन दोनों को इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, ठीक है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो कि अगर आई एल के इक्वल होता है, ठीक है, मीन्स एल अगर आई के इक्वल हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो एप्सिलॉन जे के, यहाँ पे आई तो नहीं है तो एल को हम क्या कर देंगे, आई लिख देंगे, ये लिख दिया, ठीक है। अगर आई एल के इक्वल है या फिर एल आई के इक्वल है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू हम ये लिख दी। अब देखो आई जे के, ठीक है। अब अगर हम इसकी रोटेशन करके देखें, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो, इसको यहाँ पे ले आओ, तो आई जे के, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ये क्या बन गया, सेम है आई जे के। तो स्क्वायर आई जे के इसकी वैल्यू होती है 6। ये हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ एल आई आर दी component of the angular momentum L, then the quantity summation I, j, k, सॉरी I की वैल्यू 1 2 3 होगी। यहाँ पे एल आई, ठीक है, फिर है कॉमा एल आई इक्वल्स टू, ऑप्शंस हैं एल वेक्टर, बी ऑप्शन है -2l वेक्टर, सी ऑप्शन है 3l वेक्टर, डी ऑप्शन है -l वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन ये पॉइजन ब्रैकेट है, एक हम क्वांटम में करेंगे कि ये कम्यूटेशन ब्रैकेट है। तो एक प्रॉपर्टी, एक पॉइजन ब्रैकेट और कम्यूटेशन में एक प्रॉपर्टी याद रखना, वो रिलेशन क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए बी ये इक्वल होती है 1 बाय अटैच कट कम्यूटेशन ब्रैकेट, ठीक है। अब कम्यूटेशन ब्रैकेट भी देखो हम ऐसे लिखते हैं, ए बी की कम्यूटेशन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए, ये है कम्यूटेशन ब्रैकेट। ये आप क्वांटम में करोगे आगे, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम पॉइजन कभी भी अगर ना गिवन हो कि कौन सी कम्यूटेशन ब्रैकेट लगानी है या फिर पॉइजन ब्रैकेट लगानी है, तो पॉइजन ब्रैकेट लगाना, ठीक है। अगर तो आंसर में आपके पास आइटा एचकट नहीं आया, ठीक है, तब तो आपका आंसर सही है। अगर पेपर में आपको कम्यूटेशन ब्रैकेट पूछी होती, ठीक है, आप पॉइजन ब्रैकेट निकाल रहे हो, तो आप क्या कर देते, आइटा एचकट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आपको अगर नहीं गिवन कि कम्यूटेशन ब्रैकेट पूछी गई है या फिर पॉइजन ब्रैकेट पूछी गई है, तो आप पॉइजन ब्रैकेट निकालना, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में पॉइजन ब्रैकेट पूछी गई होगी तो आइटा एचकट कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर कम्यूटेशन ब्रैकेट पूछी होगी तो आइटा एचकट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिर्फ पॉइजन ब्रैकेट जो निकाली है उसके साथ, तो कम्यूटेशन ब्रैकेट आ जाएगी। सिर्फ इतना काम करना है। अब यहाँ पे एल वेक्टर है और आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, तो एल वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। एल वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक कंपोनेंट को लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक कंपोनेंट को लेके चलती हूँ।
ठीक है। अगर हम सिर्फ एक कंपोनेंट को लेके चले तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे L वेक्टर है, 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ले लो। I वेक्टर और I इंडेक्स ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो कोई और यूज़ करते हैं, LJ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसका L वेक्टर का एक कंपोनेंट लेके चल रही हूँ, LJ कंपोनेंट। ठीक है, अब ये हमें पता है इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है, इसकी पॉइजन ब्रैकेट होती है एप्सिलॉन JI। ठीक है, JI एक नया इंडेक्स लेके आना पड़ेगा, K ले आते हैं, फिर यहाँ पे LK। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो L वेक्टर LI, अब साथ में LI है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन JIK LK LI। ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, JIK, फिर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ LK एंड LI। ठीक है, अब उसके बाद एप्सिलॉन JIK, फिर से इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन KI। अब एक और नया इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, तो कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे L, यूज़ नहीं किया है हमने। ठीक है, L यूज़ कर लेते हैं, तो आ जाएगा LL। ठीक है, यहाँ पे भी L आ जाएगा। अब अगर आप अच्छा, अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें IJ है, ठीक है, नहीं, बट यहाँ पे IJ नहीं है, IK है, यहाँ पे भी IK है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एप्सिलॉन IJK, एप्सिलॉन IJ, और यहाँ पे अलग आ जाए, IJ सेम है बट K है, यहाँ पे L है, तो इसको 2 टाइम्स डेल्टा KL लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स अलग है तो पहले उसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन, इसको किसको रोटेट करें, हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे IK है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, रोटेट किया तो हमारे पास, अच्छा ऐसा करते हैं, हम इसको पहले रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K, फिर J, फिर I। ठीक है, एक साइड पे लिखते हैं इसको, ये है, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो K यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो K, फिर J, फिर I, फिर से रोटेशन कर दो, एप्सिलॉन, फिर आ जाएगा IKJ। ठीक है, ये बन गया, तो हमने इसको लिखा है एप्सिलॉन IKJ। ऐसे ही हमने इसकी रोटेशन करनी है, KIL, रोटेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा, LKI, फिर से रोटेशन करो, तो बन जाएगा ILK। ठीक है, ILK। अब अगर आप देखोगे, अगर हम फिर से रोटेशन करें, ठीक है, अगर हम फिर से रोटेशन करें तो क्या बन जाएगा, KIL। फिर से हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बना है, हमें IK, फिर यहाँ पे L चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो कभी भी अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तभी ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अगर आप दोनों को इंटरचेंज करोगे मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं कर रहे हो, तो अगर क्लॉकवाइज के अलावा कुछ भी कर रहे हो तो साथ में एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन IKL। तो ये बन गया माइनस IKJ IKL। प्रॉपर्टी यूज़ करो तो -2 टाइम्स डेल्टा JL लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके, तो साथ में LL चल रहा था ना हमारा, साथ में ये चल रहा है। अब डेल्टा JL की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। डेल्टा JL की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, कब, जब J और L सेम होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये सेम नहीं होंगे। तो L को J लिख देते हैं, तब वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, तो -LJ। ठीक है, ये बन गया।
तो आपके पास इस टर्म का आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है एल वेक्टर एल जे एल आई, इसकी पॉइजन ब्रैकेट आ गई है -2LJ। ठीक है, हमने LJ को क्या लिखा था, मैंने L वेक्टर को LJ लिखा था, ठीक है स्टार्टिंग में, तो अब LJ को मैं L कर देती हूँ, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब करेंगे हम 7th क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज, L हमें गिवन है 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर प्लस QB/2 x y डॉट माइनस x डॉट y for the system the value of Poisson bracket x dot और y dot is equal to, ऑप्शन ए है QB/2m स्क्वायर, बी ऑप्शन है QB/m स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2QB/m स्क्वायर और ऑप्शन डी है 0। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, ये है, ठीक है, L गिवन है, पहले यहाँ से x डॉट और y डॉट की वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, वो हम कर चुके हैं, चाहे पहले h में कन्वर्ट हो जाओ, जैसे मर्जी आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, हिंट दे देती हूँ, P/I इक्वल होता है करली L/करली QI डॉट के, इसको यूज़ करके आप x डॉट और y डॉट की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यूज़ निकालो, यहाँ पे पुट करो, फिर पॉइजन ब्रैकेट निकालो, फिर इसकी वैल्यू बताना कि क्या आई है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।